स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, द मेडिवियल पीरियड इन इंडिया। हमने 6th क्लास में पढ़ा था एंशियंट पीरियड। एंशियंट पीरियड था जो वो 700 तक था, जहाँ पे जो राजा हर्षवर्धन थे उसकी डेथ हुई थी वहाँ तक था। 7th की हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम 700 1700 तक। 6th की हिस्ट्री में पढ़ा हमने कि जो आदि मानव थे वो पहले लोग क्या थे, हंटर गैदरिंग थे। उनको नॉलेज नहीं था टेक्नोलॉजी के बारे में, किसी चीज़ का विकास नहीं हुआ था, सिविलाइजेशन नहीं हुई थी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मेडिवियल पीरियड 700 AD to 1700 AD। The history of India has been divided into 3 parts: ancient period, medieval period and modern period। एंशियंट पीरियड है वो 700 AD तक का पीरियड है। जो मेडिवियल पीरियड है 700 to 1700 तक है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो 1700 से लेके जहाँ तक ब्रिटिश पावर का राइज हुआ था, मतलब ब्रिटिश पावर जहाँ तक आई थी सत्ता में इंडिया में, वहाँ तक है। ठीक है, नाउ सिंस इन क्लास 6 you learned about ancient period, we will now study and explore the medieval period of Indian history and read about the people, culture and political system during this period। हमने 6th क्लास में एंशियंट पीरियड के बारे में जाना और हमने स्टडी की मेडिवियल पीरियड ऑफ इंडिया हिस्ट्री एंड रीड अबाउट द पीपल, कि लोग किस तरह से रह रहे थे, कल्चर एंड पॉलिटिकल सिस्टम ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस पीरियड में क्या है, उनका कल्चर कैसा था, पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार का था। ये हमने 6th की हिस्ट्री में पढ़ा था एंशियंट पीरियड के बारे में। द टर्म मेडिवियल हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। जो मेडिवियल पीरियड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, मेडियस एंड एवियम विच मीन्स मिडल एज। मेडियस का मीन क्या है, मिडल एज। ठीक है, क्योंकि ये बीच का है, एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच का है मेडिवियल। Thus, it is that period of Indian history which falls between an ancient period and the modern period। Ancient period और modern period के बीच का है ये, तो इसको बोलते हैं मिडल एज या medieval period। The medieval period of Indian history extends from 700 AD to 1700 AD when the Mughal Empire started breaking up। तब उस समय की बात है जब 700 में राजा हर्षवर्धन की डेथ हो चुकी थी और 1700 तक क्या हो गया था, जो मुग़ल अम्पायर है उसका धीरे धीरे विनाश होना शुरू हो गया था, वो टूटना शुरू हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। और ब्रिटिश अगेन टू ग्रेजुअली सेटअप एंड एस्टेब्लिश देयर पावर। और ब्रिटिश लोगों ने क्या है, धीरे धीरे अपनी पावर क्या करनी, जमानी शुरू कर दी इस पीरियड के दौरान, मेडिवल पीरियड के दौरान। द अर्ली मेडिवल पीरियड, द मेडिवल पीरियड इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। मेडिवल पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो अर्लियर मेडिवल पीरियड है एंड सेकेंड है लेट मेडिवल पीरियड। अर्लियर जो मेडिवल पीरियड है वो है 700 AD to 1200। दिस पीरियड saw the rise of powerful regional dynasties such as the Palas and Pratiharas and Rashtrakuta, the Chols and the Rajputa। मेडिवियल पीरियड का जो अर्ली पीरियड है उसमें क्या है, सीजनल डायनेस्टीज़ का राइज हुआ। सीजनल डायनेस्टीज जो पावरफुल हो गई थी, मतलब जो डायनेस्टी मीन्स वंश हैं, पालास के, प्रतिहारास के, राष्ट्रकूटा, चोल और राजपूत, ये वंश के नाम हैं। इनका राइज हुआ था 700 to 1200 AD। एंड सेकेंड है द लेट मेडिवियल पीरियड 1200 AD to 700 AD। दिस पीरियड इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय द रूलर ऑफ फॉरेन पावर्स सच एज द तुर्क्स, द अफगान्स एंड द मुगल्स। इसमें रीजनल जो डायनेस्टीज़ हैं उनका राइज हुआ। बट जो 1200 to 1700 AD पीरियड है, इस पीरियड में जो फॉरेन से लोग आए हैं उनका उदय हुआ था। उनके बारे में क्या है, बताया गया था कि उन्होंने किस तरह अपनी पावर यहाँ पे जमानी शुरू कर दी। वो कौन कौन से थे, तुर्क्स, अफगान्स और मुगल्स। The long rule of the Mughal stabilized the Indian society and helped in uniting the people from different regions of India। जो रूल है मुग़ल का वो स्टेबलाइज्ड हुआ क्या करने में,
इंडियन सोसाइटी एंड हेल्पिंग यूनाइटिंग द पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। मतलब इतने तरह के रीजन थे, हर स्टेट का अपना अपना राजा था। उन राजा में क्या होनी शुरू होगी, यूनिटिंग शुरू होगी, मीन्स उनमें एकता आ गई है। इंडियन सोसाइटी के लिए ये क्या रहा, हेल्पफुल रहा जो मुगल साम्राज्य था। फर्स्ट पॉइंट है सोसाइटी। इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ग्रुप विद इन द कंट्री विच रोज टू इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं देश के, वो उस पीरियड में क्या हुए, वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। मीन्स जो पॉलिटिकल ग्रुप्स है वो एक यूनिटी में बन गया और सभी ने एक साथ होना शुरू कर दिया। वेयर द राजपूता, द जटास, द महाराष्ट्र, द सिख्स, द ओहम्स एंड द कायास्तास। मीन्स ये सारे ग्रुप हैं जो पॉलिटिकल ग्रुप है, ये क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। सेपरेट ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। एग्रीकल्चर सेपरेट ऑफ, एग्रीकल्चर को क्या कर दिया गया, एग्रीकल्चर को क्लियर कर दिया गया टू फॉरेस्ट में। जैसे एग्रीकल्चर को फॉरेस्ट के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी तो हमने क्या कर दिया, उसको उनको काटना शुरू कर दिया और एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन प्रोवाइड की। द फॉरेस्ट डिवेलर्स है जो वो जंगलों में रहने वाले होते हैं। फॉरेस्ट डिवेलर्स, जो लोग जंगलों में रहते हैं उनको बोलते हैं फॉरेस्ट डिवेलर्स। माइग्रेट टू अदर एरियाज़, तब जंगलों को काटना शुरू कर दिया तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, माइग्रेट कर दिया दूसरे एरियाज़ में। दिस गेव राइज टू मैनी पीसेंट सोसाइटी एंड डिफरेंट क्लास ऑफ पीसेंट। राइज पीसेंट्स who owned land, peasants who owned लैंड एंड कैटल एंड पीसेंट्स हु आल्सो प्रोड्यूस्ड हैंडीक्राफ्ट। तब उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करना शुरू कर दिया तो क्या हुए, डिफरेंट टाइप्स के पीसेंट्स आ गए सोसाइटी में। जैसे रिच, कुछ तो रिच पीसेंट्स थे, उन्होंने, उनके पास क्या थी, अपनी ज़मीन थी। कुछों के पास ज़मीन के साथ साथ जानवर भी थे। एंड पीसेंट्स हु आल्सो प्रोड्यूस्ड हैंडीक्राफ्ट, कुछ ऐसे पीसेंट्स थे जिनमें जो क्या है, हैंडीक्राफ्ट जैसी चीज़ों को प्रोड्यूस करती थी। जैसे आज आप देख रहे हो ये जैसे बास्केट बनाते हैं ना, ये हैंडमेड होती है। द सोसाइटी वाज नो डिवाइडेड इनटू सब कास्ट और जातिज इंस्टीट्यूट ऑफ वर्नास। जो हमारे जो वर्ण हैं वो चार हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और एक और है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण हैं हमारे। ये तो इंडिया में थे ही थे, साथ के साथ सब कास्ट भी बनना शुरू हो गई। मीन्स बहुत तरह की जातियां आ गई हैं। सोशल बैकग्राउंड और द वर्क डन बाय द पीपल डिटरमाइंड देयर जातिज। जो किसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन हुआ इन सब कास्ट का, उनके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। मीन्स अमीर और ज़्यादा अमीर हो गए और गरीब और ज़्यादा गरीब हो गए। जैसे ब्राह्मण को सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है और जो शूद्र हैं वो सबसे लो लेवल के माने जाते थे उस टाइम पे। रिलीजियन, मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन हिंदुइज्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो हिंदुइज्म है इस पीरियड के दौरान, कौन से पीरियड के दौरान, जो हम रीड कर रहे हैं मेडिवियल पीरियड के दौरान, हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा चेंज आई। रिलीजन प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिवियल सोसाइटी। जो रिलीजन है, धर्म है, वो मेडिवियल पीरियड में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैनी न्यू टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड बाय द रूलर्स, पीपल अगेन वर्शिपिंग मैनी न्यू डाइटीज। ब्राह्मण्स और प्राइट्स बिकम एन इम्पोर्टेंट सोशल ग्रुप। जो हिंदुज़ में उन्होंने क्या किया, इम्पोर्टेंट रोल करना शुरू किया इसमें, और बहुत ज़्यादा क्या हो गए, पूजा पाठ शुरू हो गई। मेडिवल पीरियड के दौरान अनेक तरह के टेम्पल बनाए हैं राजाओं ने, वो पूजा करनी शुरू कर दी देवी देवताओं की। और ब्राह्मण और जो प्राइस्ट है, जो पादरी लोग हैं, वो इस सोशल ग्रुप के अंडर आते हैं कि इन्होंने क्या किया, पूजा पाठ में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। People coming from other countries brought new religion to India. Islam, a new religion, was introduced in India in the 7th century by Muslim merchants and traders, and it flourished under the patronage of the rulers. जो बहुत सारे
अनेक कंट्रियों से क्या है, अनेक लोग आए और वो लोग अपने साथ क्या लेके आए, अपना अपना रिलीजन लेके आए, अपना धर्म लेके आए। जैसे इस्लाम लोग हैं, वो जो मुसलमान लोग हैं वो क्या कौन सा धर्म लेके आए, इस्लाम धर्म लेके आए जो 7th सेंचुरी में है। ठीक है, मुस्लिम मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स ये अपने साथ अपना अपना रिलीजन लेके आए। इट फ्लोराइज्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द रूलर्स, और इनके ही द्वारा जो ये धर्म है, फ्लोराइज्ड मीन्स फला फूला, विकसित हुआ। इनका धर्म क्या हुआ, संरक्षण किया गया, मीन्स और ज़्यादा बढ़ा। द इंटरमिगलिंग ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर led to the development of a unique culture known as Indian culture। जो हिंदू कल्चर है और मुस्लिम कल्चर है, इन्हीं के मिले जुले रूप को, इन्हीं के डेवलपमेंट रूप को क्या बोला गया, इंडियन कल्चर बोला गया। मीन्स इंडियन कल्चर है जो वो मुस्लिम और हिंदू कल्चर का मिक्स रूप है। गुरु नानक लेड द फाउंडेशन ऑफ सिखिज्म। अनदर रीजन, जो गुरु नानक है वो सिख धर्म से रिलेटेड थे, वो सिख धर्म को लेके आए इंडिया में। This period saw the emergency of Bhakti and Sufi Sant who preached equality of all and brought about social and religious reforms। इस पीरियड में, मेडिवल पीरियड में बहुत ज़्यादा सूफी संतों ने प्रचार किया भक्ति का। मीन्स लोग भक्ति बहुत ज़्यादा करने लगे और इससे क्या हुआ, सोशल एंड रिलीजियस क्या हुआ, सुधार हुआ, लोग सद्बुद्धि आई। ट्रेड, due to greater intersection of India with other countries, trade flourished, thus in turn led to the rise of new towns and cities। The demand of Indian goods increased in European countries and attracted traders from Europe to India। बहुत सारे लोग क्या थे, ग्रेट इंटरसेक्शन, बहुत ज़्यादा इंटरसेक्शन होने के बाद इंडिया में अदर कंट्री से भी लोग आना शुरू हो गए, और तब अदर कंट्री में से लोग आना शुरू हो गए, उससे क्या हुआ, राइज ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज़, अनेक नए नए टाउन्स और सिटीज़ का क्या हुआ, उदय हुआ। मीन्स ये बनाए गई। डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स, जो इंडियन गुड्स की डिमांड थी वो यूरोपियन कंट्रियों ने देखी और उनके ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया। मीन्स यूरोप के लोग क्या हैं, हमारे देश के प्रति अट्रैक्ट हुए कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो उनके लिए यूज़फुल थे, तो उन्होंने यहाँ पे आना शुरू कर दिया। हाउ जियोग्राफी शेप्ड आवर सोसाइटी, सॉरी आवर हिस्ट्री, कि हमारी आवर जियोग्राफी शेप्ड, हमारी जियोग्राफी जो शेप है आवर हिस्ट्री की वो कैसे बनी। तुर्क्स, अफगान्स, मंगोल्स एंड अदर इन्वेडर्स, ये क्या है, फॉरनर है सभी। इन्वेडर मीन्स भी यही होता है जो बाहर से आए हुए होते हैं, आक्रमणकारी मीन्स जो लूटपाट के उद्देश्य से आए हैं। एंटर्ड इंडिया थ्रू द पासिस इन द हिमालय एंड चेंज्ड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अनेक फॉरनर जिनमें तुर्क, अफगान, मंगोल्स एंड अदर इन्वेडर्स थे, उन्होंने इंडिया में क्या है एंट्री करी, कहाँ के थ्रू, हिमालय के आसपास के एरिया से उन्होंने इंडिया में एंट्री की और उन्होंने क्या किया, इंडिया की हिस्ट्री को बदलना शुरू कर दिया। नॉर्दर्न इंडिया फेस्ड मैनी फॉरेनर इन्वेस्टर्स सिंस साउदर्न इंडिया इज कट ऑफ फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया बाय द सतपुड़ा एंड विंध्या रेंज। जो नॉर्थर्न इंडिया है, नॉर्थर्न इंडिया में फॉरेनर इन्वेस्टर्स क्या है, फॉरेनर इन्वेडर्स आए नॉर्दर्न इंडिया की तरफ। बट जो साउदर्न इंडिया है, साउदर्न इंडिया में क्या है, ये इन्वेडर्स नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया बाय द सतपुड़ा एंड विंध्या रेंज इट हैड रिमेन्ड रिलेटिवली प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन इन्वेशंस। इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया ताकि जो फॉरेन है वो एंट्री ना कर सके। दैट इज़ वाई साउथ इंडिया हैज़ बीन एबल टू मेंटेन ए यूनिक कल्चर। इसलिए ये क्या है, जो साउथ इंडियन है वो अपने कल्चर को ऐसे कैसे मेंटेन करने में क्या रहे, कामयाब रहे। द लॉन्ग कोस्ट लाइन इन साउथ इंडिया एनकरेज द साउथर्न रूलर्स like Chols to establish strong navies and trade relations with other south eastern countries। जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो कोस्ट लाइन क्या है, लॉन्ग वाली कोस्ट लाइन है, और जो साउथ इंडिया की जो नेवीज़ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साउथ इंडिया की कोस्ट लाइन और इसके नेवीज़ को देखते हुए साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो कंट्री हैं उन्होंने क्या करना शुरू, अनकरेज्ड हुई इंडिया की तरफ
मीन्स वहाँ से उन्होंने व्यापार करने के लिए उन्होंने एंट्री कर दी इंडिया में। ठीक है, ओके।